हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल जब बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज एक वर्क स्टार्ट करना है और उससे पहले मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँगी। आज की ज़िंदगी में जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आप साइलेंस को अपना लेते हैं तो बहुत सारी ज़िंदगी की जो जंग है, जब तक कि आपकी डेथ नहीं होती तब तक आप बहुत सारी जंग को वैसे जीत जाते हैं। सबसे पहले जो आप देखेंगे कि आजकल एक बहुत ही ज़्यादा करंट एक टॉपिक है जो हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, वो है शादी को लेके। क्यों आजकल के जो जनरेशन है वो शादी में बिलीव्स नहीं कर रही है और शादी नहीं करना चाहती हैं, और जिनकी हो भी रही है वो ज़्यादा टाइम तक क्यों नहीं टिकती हैं। पहले के ज़माने के लोगों की कितने साल तक जो है वो शादियाँ टिकती थी, और एक आधा हम केस डिवोर्स केसेस कभी कभी सुनते थे, डिवोर्स वो भी नहीं, सेपरेट हो जाते थे, उस टाइप के केसेस सुनते थे। बट आए दिन आज आप देखेंगे कि शादी हुई नहीं कि 1 महीने बाद डिवोर्स केस आ गया। इसको आजकल देखो हर चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हमें दोनों तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए। हर केसेस अलग होता है, हर केसेस के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि साइकोलॉजी के बेस पे हम बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं। हमारा खुद पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शादी ना करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि एक तो पर्सनल रीज़न भी हो सकता है और दूसरी चीज़ है एक फोबिया। शादी के बाद जितनी भी इश्यूज होते हैं उसको हैंडल करना, उनको फेस करना, और उसकी वजह से जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं उनकी वजह से जो भी आपकी लाइफ डैमेज होती है, वो सारा फोबिया ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक मेल हो या फीमेल हो, वो उसको फेस करने से पहले ही डर जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव वे की जगह नेगेटिव वे को ज़्यादा जो है वो ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं वो उसका रीज़न ये है कंट्रोल, खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, और दूसरी चीज़ है डिपेंडेंस। आपने डिपेंडेंस में इसलिए बोल रही हूँ कि पहले ज़माने में क्या होता था कि हस्बैंड और वाइफ के अपने अपने काम तो थे, वो डिवाइडेड थे। फीमेल्स अपना सिर्फ घर का काम करती थी और मेल्स जो थे वो बाहर का काम करते थे। मेल्स का काम होता था पैसे कमाना, घर में वाइफ जो थी उनका काम था पूरा घर चलाना, किस तरीके से राशनिंग करनी है, और उसी में से थोड़ा बहुत पैसा बचा के वो अपनी सेव मनी भी करती थी, जिसको कहते हैं छुपाया हुआ पैसा। और वो छुपाया हुआ पैसा, फीमेल का छुपाया हुआ पैसा, जब बहुत कभी इमरजेंसी आती थी तो वो पुरुषों के काम आता था, है ना। तो कई बार पुरुष ऐसा भी सुनने को मिला है कि कहते थे कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ है, तुमने तो ये मेरे ही पैसे चुराए। बट वो चुराए हैं, बट वो कहती थी, फीमेल्स ऐसा इसलिए करती थी या उनकी माएँ उनको बोलती थी कि तुम्हें पता नहीं कब ऐसी कुछ इमरजेंसी आ जाए कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े या तुम्हारी फैमिली को, तो उस टाइम तुम्हारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। तो ये फीमेल्स पैसे जमा कैसे करती थी कि अगर उनको कोई साड़ी लेनी है, उनको अपने लिए कुछ चीज़ लेना है, तो वो उसमें से कटौती करती थी। वो खुद के लिए चीज़ ना लेके वो अपनी बेटी के लिए, अपने फैमिली के लिए वो पैसे थोड़े थोड़े जमा कर लेती थी कि ये आगे जाके काम आएगा। ये साइकोलॉजी थी। तो हस्बैंड बाहर करते थे, वाइफ घर में करती थी, है ना। उनके बीच में मन मुटाव होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन वाइफ बेचारी उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनका फाइनेंस जो थे वो हस्बैंड थे, और हस्बैंड वाइफ को नहीं छोड़ के जा सकते क्योंकि उनको घरेलू काम करने के लिए वाइफ के ऊपर वो डिपेंडेंस थे। अच्छी बात, देखो हर सिचुएशन में लोग झोंकती थी, लेकिन आजकल के टाइम में जहाँ फीमेल्स को इतनी प्रायोरिटी दी गई है, वहीं पे मेल्स के अंदर एक मेल ईगोज भी है कि आज के टाइम में पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इफ़ यू आर टैलेंटेड यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी इफ़ यू हैव अ स्पार्क, इफ़ यू हैव अ टैलेंट। तो पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमिलैरिटी फीमेल्स को बहुत सारी प्रायोरिटी दी गई है, और हर आप देखेंगे एरियाज में फीमेल्स लड़कों के साथ जो है मेल्स के साथ सेम काम कर रही है, तो उनको सेम पैकेज मिलता है। अब ऐसे में जब वो बाहर जाती हैं, बाहर उन्हें एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है, और उस इन्वायरमेंट में ईजिली थोड़ा देखो, एक घर चलाना एक घर चलाना बहुत बड़ा टास्क है। सब कहते हैं
कि जो हाउस वाइफ होती है उनका काम बहुत इजी होता है, बट ऐसा नहीं है। एक हाउस वाइफ का काम जितना टफ है, मुझे लगता है हम बाहर जाके जो जॉब करते हैं वो बहुत इजी है। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके पहले थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर एक टी ब्रेक लेते हैं, फिर हम अपना काम करते हैं, फिर हम लंच ब्रेक लेते हैं, फिर हम थोड़ा काम करते हैं, फिर हम टी ब्रेक्स लेते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं, गॉसिप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, है ना, ये चीज़। बट एक फीमेल जो होती है, जो हाउस वाइफ होती हैं, वो घर में एक छोटे से घर में ही अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के एरिया में रहती हैं और वहीं पर उनकी लाइफ रहती है। ऐसे में ये बहुत बड़ी ड्यूटी है और विदाउट एनी सैलरी वो पूरी लाइफ अपनी सरवाइव करती हैं सिर्फ इस छोटे से एरिया में, अपने हस्बैंड और अपने वाइफ के बीच में। वो कभी कभार मंथली या 15 डेज में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं आउटिंग में चली जाती है। बट एक वर्किंग वुमेन्स जो है वो बाहर फिर भी एक रिलैक्स लाइफ जीती हैं कंपेयर टू जस्ट फॉर हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ की ड्यूटी जो मुझे लगता है इट्स रियली नॉट वेरी इजी टास्क। मैं जब सोचती हूँ कि मेरी नानी, मेरी मम्मा कितना टफ टास्क करते थे विदाउट एनी सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलती थी, तो दिल से लगता है कि यार मतलब बहुत बड़ा टास्क है। बट वो एक रीज़न था कि उनकी चीज़ें जो थी वो टिकी हुई थी। लेकिन आजकल के टाइम में क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कपड़े खरीद सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग खाना खा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि अगर आपको बेबी चाहिए तो वो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बेबी भी एडॉप्ट कर सकते हैं या कंसीव कर सकते हैं। तो ऐसे में जैसे फॉरेन कंट्रीज में शादी कंपलसरी नहीं है, वही हमारे इंडिया के अंदर धीरे धीरे जो है वो वैसी ही चीज़ें जो है वो आ रही है। जब कोई भी न्यू कपल शादी करता है और बोथ अपनी अपने पैरों पे खड़े हैं, अपनी अपनी चीज़ें जो है वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं, ऐसे में उनके अंदर एक दूसरे के ऊपर किसी चीज़ को लेके डिपेंडेंसी नहीं होती है। अब ऐसे में एक दूसरे को वो कंट्रोल नहीं करते, दोनों अपनी अपनी लाइफ में फुल फ्रीडम है। अब ऐसे में कभी कोई सिचुएशन आती है तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक ईगो क्लैश होता है। वाइफ को लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह कमाती हूँ तो मैं क्यों घर में काम करूँ, या हस्बैंड को लगता है कि अगर मैं घर में काम करूँगा तो मैं एक मेल ईगो जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और ऐसे में कोई भी किसी की बात नहीं सुनना चाहता और सडनली कि ठीक है मैं क्यों रहूँ, मैं फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, और डिवोर्स केस हो जाता है। या फिर अगर मेल की बात हुई तो मेल को एक इमोशनल टच चाहिए होता है। बट फीमेल्स ऑलरेडी बाहर इतना काम करके आती हैं, फिर घर में भी उनको अगर उनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है तो उनको घर में काम करना होता है, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है। ऐसे में वो जो इमोशनली अटैचमेंट है दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रहता है, वो चीज़ जो है वो डिस्ट्रैक्ट रहती है। और ऐसे में भी कहीं ना कहीं लोगों का, क्योंकि आजकल वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी एक टाइम के बाद जो है वो डिवोर्स की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। मेन होता है साइकोलॉजी अगर आपके खुद के कंट्रोल में है तो कोई भी रिश्ता जो है वो कभी टूटेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपनी लाइफ को, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए कहते हैं हमेशा कि फीमेल्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी शादी को बचाने में एक फीमेल्स को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल्स निभाना पड़ता है। ठीक है, हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, हमें हमारी माएँ जो है वो बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखाती हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको समझना चाहिए। एक पहले हमारे जैसे कल ही हमारा एक वट सावित्री का आपने देखा होगा, एक फेस्टिवल होता है। बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम बिहार एंड आई एम अ मैथिली ब्राह्मण, जहाँ से सीता जी थी, सो हमारे में उसको बरसाइत बोला जाता है। ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ द फेस्टिवल्स है और इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक धार्मिक एक इमोशंस है। एक पेड़ के साथ जो है एक हस्बैंड को जो है कनेक्ट किया जाता है और उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, वो मैं कभी और सुनाऊंगी। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे जितने मर्जी स्ट्रांग बन जाए, जितने मर्जी आप इंडिपेंडेंस हो जाए, लेकिन एक हस्बैंड की जो जगह है आप हमेशा सोचिए कि वो आपके हस्बैंड हैं।
सीता जी जो इतने अच्छे घर से थी, बट अगर उनके हस्बैंड को वनवास हुआ तो वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई। वहीं उसी हिंदू धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं और मैं उसी मैथिली फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे में ये सिखाया जाता है कि जिस भी परिस्थिति में हस्बैंड हो उसी परिस्थिति में आपको रहना है, बट आजकल के टाइम में वो चीज़ नहीं रह गई है। डिवोर्स लाइक इट्स वेरी इजी थिंग कि ठीक है आपने मेरी नहीं सुनी, मैं आपकी नहीं सुनूंगी और डिवोर्स हो गया, बस बात खत्म। आप नहीं, फिर कल को कोई और। पर ये चीज़ बिल्कुल जो है वो एक अगर आपके पास एक स्टैंप लग जाता है डिवोर्स का, तो सोसाइटीज़ में भी अच्छा शी इज़ डिवोर्सी या ही इज़ डिवोर्सी इस टाइप से किया जाता है। इट्स नॉट वेरी गुड थिंग। कोई भी मसले हो, कोई भी चीज़ें हैं, आप बोथ को, जो भी दो बोथ पर्सन है, उनको चीज़ों को समझना है और उसको रिजॉल्व करना है। हस्बैंड को ऑलवेज अपनी वाइफ को प्रायोरिटी देनी है और वाइफ को ऑलवेज अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी देनी है। फाइनेंस का इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हस्बैंड अपना घर मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसका हेल्पिंग हैंड वाइफ कर सकती है। और अगर हस्बैंड इतने कैपेबल हैं कि वो पूरा मैनेज कर सकते हैं, वो कहते हैं कि आपको घर में रहना है, आप घर से बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने बोला है, आपके भी ड्रीम्स है, आप जो करना चाहती हैं उनकी हेल्प के थ्रू आप वो करें। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना जॉब करना चाहते हैं, उसकी वजह से आप अपने घर को डिस्ट्रॉय करते हैं। सेम चीज़ हस्बैंड के लिए भी होती है। अगर आपकी वाइफ के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको वो सारी चीज़ें सोर्स दो, उसकी आप उनके सपोर्ट में खड़े हो जाओ। ठीक है, अगर कोई घर को लेकर, अगर उनके ड्रीम्स को कंप्लीट करने में, कुछ घर को हैंडल करने में कोई इश्यूज आ रहा है, तो ट्राई टू मैनेज कीजिए कि किस तरीके से आपको घर में सपोर्ट करना है। हेल्पिंग हैंड्स को रख लीजिए, राइट, या फिर दोनों अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कर दीजिए कि जिस तरीके से आप घर में टाइम दे सकें। सो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। जब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो डिवोर्सेस हो जाता है। और आजकल इमोशनली डिस्कनेक्ट होने का एक रीज़न यही है कि लोग जो है वो पैसों के पीछे बहुत भाग रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्शंस नहीं है। अगर इमोशनल कनेक्शंस होता है तो डिवोर्स नाम की चीज़ आप कभी भी फेस नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि लाइफ में इतना स्ट्रेस, इतना पैसा, इतना कंपटीशन, लोग जो है खुश रहने के लिए उनको कोई पैसा नहीं लगता। आई बिलीव यू, खुश रहने के लिए किसी को पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत है दूसरों को दिखाने के लिए कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है, हम खुश हैं तो मैं नमक रोटी में भी खुश हूँ, लेकिन मुझे दूसरों को दिखाना है कि मैं खुश हूँ, तो मैं मॉल में जाके पिज़्ज़ा खाऊंगी और दूसरों को दिखा के मैं हंसूंगी कि मैंने पिज़्ज़ा खाया है। तो पिज़्ज़ा खाने में मेरा पैसा वेस्ट हुआ, मॉल जाने में मेरा पैसा वेस्ट हुआ, वहाँ पे अच्छे कपड़े पहनने हैं, कॉस्टली, जो मैं घर में चाय एक 30 रुपीज़ का या 30 से, अब तो दूध का कॉस्ट बढ़ गया है, उसको ला के मैं घर में चाय बना के पी सकती हूँ। पर मुझे मॉल जाना है, 200, 250, 300 रुपये की चाय पीनी है दुनिया, सोसाइटी को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। आपको देखिए, जब भी कोई इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से आपको डिवोर्स फेस करना पड़ रहा है, वो हस्बैंड और वाइफ के अलावा और कोई भी उस पेन को फेस नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों की वजह से, आप लोग जो है वो इमोशनल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ होता है। वरना जितना ह्यूमन साइकोलॉजी मैंने पढ़ा है कि आपका टूटा हुआ एक रिश्ता है जो कि लास्ट स्टेज पे, आप चाहे तो उसको बहुत एज सून एज पॉसिबल उसको रिकवर कर सकते हैं, अगर वो इमोशनल कनेक्शंस आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, आप उसमें खुश रहना सीखिए। अगर हस्बैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिपेंड रहने में। कोई स्टडी सिर्फ इसलिए नहीं कराई जाती कि आपको जॉब करनी है, आपको बहुत पैसा कमाना है। स्टडीज इसलिए की जाती है कि आपको सही और गलत का पता हो। तो अगर आपके हस्बैंड्स कई बार कहते हैं कि आप घर मैनेज कीजिए, मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप एज अ क्वीन की तरह रह सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपकी वाइफ को ये है कि मैंने इतनी स्टडीज़ करी है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो आप सपोर्ट में खड़े हो जाइए कि ठीक है, आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करो, मैं ये मैनेज करता हूँ। फिर फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है कि अगर उसको ड्रीम कंप्लीट करना है तो भाई तेरे को सारा कुछ मैनेज करना होगा। तो इस तरीके से कुछ बॉन्ड्स रहेगा तो ही आपकी ज़िंदगी चल सकती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज मैंने तो यही चीज़ देखी है कि एक रोड साइड जो लोग हैं वो भी इतने खुश होते हैं। आजकल की जनरेशन में आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चे को ये फैसिलिटी देना, वो फैसिलिटीज देना,
एसी से बाहर नहीं निकालना। लेकिन पहले के ज़माने में धूप में खेलते थे, नदियों में ऐसे नहा रहे हैं, हर चीज़, और उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता था। हमने आजकल के बच्चों को थोड़ा छुई मुई बना दिया, आजकल की लाइफस्टाइल्स को ऐसा कर दिया। वहीं पे आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे आजकल कितने आगे पहुंच गए, और प्राइवेट्स में इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी कई बार उस कॉम्पिटिशन को बीट नहीं कर पाते। तो देखिए यार, कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी में जो होना होगा होगा, बट इमोशनल कनेक्शंस बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा कहते हैं कि खुद पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी वाइफ है वो, आप इस प्रायोरिटी को समझे कि आप उनको पूरी दुनिया के सामने आप उनसे शादी करके लेके आए, और आपके वो हस्बैंड हैं, आप इस चीज़ को कि उनसे ऊपर आपकी लाइफ में एक माँ भी जब शादी होती है, माँ बाप की चाहे वो बेटी है या बेटा है, जब शादी नहीं होती है तो वो कितने वरिड होते हैं कि भाई शादी होनी चाहिए। तो आपके फादर जब आपको किसी दूसरे के हाथ में सौंप रहे हैं, और उन्होंने जब एक्सेप्ट किया पूरी दुनिया के सामने, तो आप उसकी वैल्यूज़ को समझें कि हस्बैंड आपके लिए क्या है या वाइफ आपके लिए क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड वाइफ के अलावा इस दुनिया में आपके लिए और कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर एक दूसरे साथ बैठ के एक दूसरे की बातों को सुने, इमोशंस होता है उसको समझे, तो कभी भी डिवोर्स जो है वो होगा नहीं। कई बार माँ बाप के प्रेशर में आके जो शादी की जाती है, वहाँ कुछ इमोशंस होता नहीं है, तो वो खींचते एक टाइम के बाद वो डिस्ट्रैक्ट होता ही है। वो चीज़ कहीं ना कहीं डिवोर्स केसेस पे जाते हैं, और कई सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि सब फाइनेंस का देखा गया है कि एक हमारे इंडियन लॉ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि चेंजेस होनी चाहिए, बट स्टिल वो सारी चीज़ें हैं, उसका हम तो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि शादी के बाद कई सारे लोगों को लगता है कि हम फाइनेंस इंडिपेंडेंट होने का एक बहुत ही इजी वे ये भी है कि हम शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद डिवोर्स ले लेते हैं, और हमें जो है मंथली या फिर हम सेटलमेंट के थ्रू हमें कुछ पैसा मिल जाएगा और हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। हमें क्यों किसी के बर्तन धोने, किसी का घर संभालना है, किसी को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारा इमोशनल गेम है। अगर आप इमोशनल किसी से कनेक्ट होते हैं तो आपका रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता, बट अगर आप इमोशनल कनेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो लूज पॉइंट है, तो डिवोर्स केसेस देखे गए हैं। वरना कोई भी आप सुबह लड़े, शाम को लड़े, रात को लड़े, जब मर्जी लड़े, 3 दिन लड़ रहे, चौथे दिन आपका वो कनेक्शन है तो वापस रिकवर हो जाएगा। बट जहाँ इमोशनल कनेक्शंस नहीं है वहाँ पे डिवोर्स केसेस होता ही होता है। तो ट्राई करें, जब भी आप एक नई शादी करते हैं, जब भी आप नई शादी में हैं, एक दूसरे को समझें। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करें। दूसरी चीज़ यही फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, और उसकी वजह से आजकल की लाइफ में जो इतने डिवोर्सेस केस हो रहे हैं कि लोगों के अंदर एक फोबिया बैठ गया है कि हमें शादी नहीं करनी, चाहे वो लड़की हो या फिर वो लड़का हो। लोगों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, किसी को बहुत ही लग्जरी लाइफ चाहिए, किसी को बहुत ही डाउन टू अर्थ गर्ल्स चाहिए, किसी को कुछ, और हर कोई अपने ड्रीम वर्ल्ड में जी रहा है। तो शादी टोटली कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ लाइक हस्बैंड को हस्बैंड की वैल्यू देनी चाहिए, वाइफ को वाइफ की वैल्यू देनी चाहिए। दिस इज़ द नॉर्मल एक कह सकते हो की है कि आपके हस्बैंड है, आपको जो मिल गया है आप उसको हस्बैंड की तरह देखें, और उसके ऊपर आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ वो आपकी वाइफ है, आपके क्या ड्रीम्स थे नहीं थे, बट वो आपकी वाइफ है, जैसी हैं आपको आपके जो ड्रीम्स हैं उन्हीं के साथ पूरे करने। सो दैट कि जब आपके अंदर ये वाली साइकोलॉजी आ जाती है तो फिर रिश्तों को तोड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक कहावत है कि मियाँ बीवी कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। बिल्कुल सही बात है, बट उसके ऊपर आपको ये वाला भी जो है कहावत जो है इम्प्लीमेंट करना है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कि मतलब लगे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दुनिया कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे बट हम साथ में ही रहेंगे, जो हमारे पूर्वज किया करते थे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेपरेट होना इज़ नॉट इट ईजी, बट वो इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है ना, तो आपकी लाइफ में वो मैं बिलीव नहीं करती कि आप इतनी ईजिली किसी के साथ भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और पैसा हमेशा उसको प्रायोरिटी मत दीजिए, आप ट्राई कीजिए जिसके साथ हैं उसके साथ खुश रहें, और आप
जब टफ टाइम आता है ना, जब टफ टाइम आता है, हम शादी करते ही इसीलिए, ठीक है, कि जब आप टफ टाइम में आपके सपोर्ट में कोई खड़ा हो, वो हस्बैंड वर्ड होता है और एक वो वाइफ वर्ड होता है जो अपना पूरा एक घर और संसार को चलाते हैं। तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को समझें कि वाइफ की साइकोलॉजी क्या है, हस्बैंड की साइकोलॉजी क्या है, उस साइकोलॉजी के अंदर ऐसा बॉन्ड बनाए कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, बट आप दो पर्सन जब एक दूसरे के हाथ को पकड़ के एक जगह खड़े रहेंगे ना, हम कर लेंगे। जब ये वाली साइकोलॉजी आपके अंदर आ जाती है तो कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। ये साइकोलॉजी को डेवलप होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। ईजी है तो नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, वो वाली साइकोलॉजी आ जाती है। ये साइकोलॉजी जो मैंने आपको बताया है कि हम कुछ भी कर लेंगे, दोनों के अंदर होना ज़रूरी है, तभी आपका जो है वो लाइफ लॉन्ग जो है वो मेंटेन रिश्ता चलता है। अदरवाइज तो तू नहीं कोई और सही वाली फिलॉसफी है। आई होप सो दैट कि मैं बहुत सारे केसेस हैं जो कि मैं इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म में नहीं बता सकती, बट हाँ, वो बॉन्ड दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आजकल इतनी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, इमोशनल कनेक्शंस हो रहे। तो आप जिससे भी शादी कर रहे हैं, जिससे भी आपकी शादी हुई है या जो भी चीज़ें हैं, आप एक इमोशनल कनेक्शंस रखें और कई बार आप चुप रहें, कई बार आप उनकी सुनें। सिंपल सी बात है, सिंपल साइकोलॉजी है, तो आपका रिश्ता कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, राइट। चलिए आज के वीडियो में यही क्लोज करती हूँ। मैं जल्द आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जहाँ रहे खुश रहें।